नमस्कार, मैं हूँ इशिका त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से लौट आए हैं हम अपना वीकेंड स्पेशल शो लेकर, जिसका नाम है खबर पर चर्चा। खबर पर चर्चा एक बार फिर से आपके समक्ष मौजूद है और आज का जो मुद्दा है, जो काफी आप लोग भी सुन रहे होंगे और काफी सुनने में भी आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ही हैं जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, नापाक हरकतें। बिल्कुल। और आज हम उसी को लेकर बात करने वाले हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान, चित्रांजलि, आपने देखा होगा कि दिन पर दिन जो है पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, जो नापाक हरकतें हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान जो है वो बाज आने का नाम नहीं ले रहा। कभी आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो या फिर ख्वाजा आसिफ हो, जो भी तीनों में से कोई ना कोई ऐसे कुछ बयानों को लेकर या फिर कुछ अपनी हरकतों को लेकर सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। बयानों को लेकर ही नहीं, अफगानिस्तान को लेकर बहुत ज्यादा वो खबरों में बना हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध कह सकते हैं लगातार जारी है। हालांकि युद्ध विराम हो चुका है, बावजूद इसके पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसी हरकत कर ही रहा है कि दोनों ही देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल बन रहा है। ऐसे में देखा ये भी जा रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच शांति वार्ता हो रही है, लेकिन उसका कोई नतीजा निकल ही नहीं रहा है। अब बता दें कि इसकी वजह से जो है पाकिस्तान के हालात एकदम खस्ता हो चुके हैं। जो युद्ध इनका चल रहा है, जो टेंशन इनकी चल रही है, जो तनाव इन दोनों देशों के बीच में चल रहा है, उससे जो है पूरा असर, मुझे तो ये लग रहा है कि पूरा असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है। कंगाल। हाँ, कंगाल। एक तरफ तो वो पहले से ही कंगाल था। ऐसे में अफगानिस्तान के साथ उसका जो युद्ध चल रहा है, जो भी टेंशन चल रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान में कोई चीज नहीं पहुंच पा रही है। इनका एक्सपोर्ट और जो ये सब कुछ रुक चुका है। तो पाकिस्तान जो है वो इतनी बुरी हालत में हो चुका है, महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। लेकिन हद तो ये है कि पाकिस्तान इन सब के बावजूद भी बाज नहीं आ रहा है। एक लाइन याद आ रही है इस पे, कहो तो बोलूं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बोलो यार। थाली में खाने को टमाटर नहीं और साहब चले हैं युद्ध लड़ने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके के पाकिस्तान के हालात है ना इशिका, वो इसके ऊपर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। बिल्कुल। तो ये कहावत जो है ना कि थाली में खाने को टमाटर नहीं और साहब चले हैं युद्ध लड़ने, ये जो कहावत है ये पाकिस्तानी मंत्रियों पे बिल्कुल फिट बैठती है। क्यों बैठती है फिट, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पाकिस्तान में रोजमर्रा की सब्जी के लिए लोग खरीदने से पहले लड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई खरीदे नहीं खरीदे, क्या करें। पैसे ही नहीं, ठीक है, पैसे तो दूर की बात है। ऐसा बोला जा रहा है कि वो सब्जियां पाकिस्तानी बॉर्डर पर फंसी हुई हैं, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पे फंसी हुई है वो सब्जियां। ठीक है, तो कंगाली जो है पाकिस्तान में पूरी है। ठीक है, IMF से इन्होंने लोन लिया था, अब वो पैसा कहाँ गया वो पाकिस्तान वाले जाने। तो अब पाकिस्तान ने लोन ले लिया, फिर भी कंगाली है। ठीक है, और अब अफगानिस्तान से युद्ध भी लड़ रहे हैं, अब भी कंगाल है। तो इनके पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो पाकिस्तानी मंत्रियों को कह रहे हैं कि पहले देश में कंगाली सुधारो और उसके बाद जो है अफगानिस्तान से युद्ध लड़ो। लेकिन इस्तांबुल में जो ये वार्ता चल रही है ना, शांति वार्ता, इसमें जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं। यानी जो पाकिस्तान शांति वार्ता में बैठकर इस तरीके की चेतावनियां दे रहा है, उस सीमा पर कैसे शांति ला सकता है, वो कैसे शांति का दूत बन सकता है सीमा पर, और कैसे वो आतंकवाद को इतना बोल सकता है UN में जाकर, जब वो खुद अपने देश में आतंकवाद को पनाह देता है। वही ना, देखने वाली बात यही है कि मतलब इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान के अंदर जो है महंगाई इतनी बढ़ रही है, आम जनता वहाँ की इतनी ज्यादा परेशान है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ शांति स्थापित करने को तैयार नहीं है। अभी हाल ही में उनकी शांति वार्ता हुई थी, एक ऐसी ही रिपोर्ट हमने पढ़ी जिस पर हमने काम भी किया कि अभी उनके बीच शांति वार्ता होने वाली थी, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर से गोलीबारी कर रहा है। अरे भाई, मतलब कहीं तो रुको। अरे अपने आप को दिखाना है ना पाकिस्तान को। मुझे जो लगता है ना चित्रांजलि और ऋषिका, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। चाहे बलूचिस्तान या पाकिस्तान की बात कर ले, या फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात कर ले, या फिर इंडिया के साथ ही उसके रिलेशंस ले लें। बस ये है कि पाकिस्तान भीख का कटोरा जगह जगह लेके घूम रहा है। अभी हाल ही में वो ट्रंप की शरण में आए हुए हैं। ट्रंप को लेकर वो ट्रंप से ये चाह रहे हैं कि ट्रंप उनको मालामाल कर दे, भैया कोई पैसों की हेल्प कर दे, जिससे जो है उनका काम आसान हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा है कि जो वो हरकतें कर रहा है उसके खिलाफ पूरा जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे जाता जा रहा है। अब इंडिया से ले लो, अब अपने ही बलूचिस्तान से ले ले पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं वो टूटता जा रहा है, वो पूरा देश बिखर रहा है। लेकिन फिर भी
जो हरकतें हैं, वहाँ के नेताओं के बयानबाजी है, वो नहीं रुक रही है। क्योंकि लोग जितने परेशान हैं चित्रांजलि, वहाँ पर लोग जितने हालात खराब हैं, इशिका आपने भी देखा होगा कि कितनी वीडियोस जो हैं वहाँ की वायरल होती हैं कि लोग आटा और दाल सब्जी के लिए भीख मांगते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल एक एक बोरी को लोग तरस रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि 1000 रुपए किलो आटा है वहाँ पर। टमाटर भी जो है आसमान छू रहे हैं, 700 उसके रुपए रेट किलो भी। टमाटर, 700 रुपए किलो, मतलब सोच सकते हो तुम, 700 रुपए किलो टमाटर कंगाल पाकिस्तान में बिक रहे और हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सिचुएशन सिर्फ अभी नहीं है, मतलब कि अफगानिस्तान के साथ युद्ध चला है तभी से ये सिचुएशन पाकिस्तान की नहीं है, इससे काफी समय पहले भी वहां पे महंगाई हमेशा की से मार चलती आई है। हाँ, आटा इतना ही महंगा था, लोग कैसे मर रहे थे आटे के लिए। और हैरानी यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर, दूसरे देशों में जाकर जो है पाकिस्तान अपने आप को बेचारा दिखा रहा है, लोन ले रहा है, लेकिन वो जो लोन ले रहा है, जो पैसे ले रहा है, वो कोई अपने देश पे नहीं लगा रहा है, वो लगा रहा है आतंकवाद पे। अपने पूरी दुनिया के सामने खुद को बेचारा दिखाता है कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम आतंकवाद के साथ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आतंकवाद जुड़ा है वो तो पाकिस्तान से ही जुड़ा है। अभी आज जो पाकिस्तान की हालत है वो सिर्फ इसी वजह से है कि पिछली बार भी जब आटे की मार वहां पर थी तो पाकिस्तान ने अपने देश की आवाम पर ध्यान नहीं दिया था, उसने तब भी भारत को देखा है, भारत पर ध्यान दिया है, भारत को कैसे परेशान किया जाए, भारत में कैसे आतंकवादी भेजे जाए, कैसे उस पर हमला किया जाए, बस यही पाकिस्तान को हमेशा से आया। तो कुछ पाकिस्तान नहीं। की सरकार शहबाज शरीफ थोड़ी चलाते हैं, पाकिस्तान की सरकार तो आसिम मुनीर चलाते हैं। अब आप ये देखो कि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने जाते हो, ठीक है, आमतौर पे किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जाते हैं मिलने, जब आप किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हो। अब आप ये देखो कि शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर भी जा रहे हैं साथ में, तो वो तस्वीरें जो सामने आई उसने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया कि भाई आसिम मुनीर का क्या रोल है शहबाज शरीफ के साथ डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। और चलो ये तो चलो मिलने की बात रही, वो सारी अलग बात रही। गाजा पीस समिट के दौरान शहबाज शरीफ जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इतनी तारीफ कर दी कि नोबेल पीस प्राइज देने की मांग तक कर दी, ठीक है। तो ये दिखाता है पाकिस्तान की दोगलेपन की हद, यानी अमेरिका के साथ भी और चीन के साथ भी, जिनपिंग के साथ कुछ कहते हैं और ट्रंप के साथ जाके कुछ और कहते हैं। ये देखो ना कि पाकिस्तान इतना बेशर्म है कि ट्रंप की तारीफें करता रहता है, ट्रंप की तारीफों के पुल बांधता है, लेकिन ट्रंप भी इतने ज्यादा वो महान है कि वो तो जो है पाकिस्तान को आंकते ही नहीं। अभी देखो ना हाल ही में कैसे पाकिस्तान की पोल खोली है दुनिया के सामने कि पाकिस्तान जो है वो परमाणु परीक्षण कर रहा है, और किस तरह से ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को लताड़ते भी रहते हैं। ये तो कुछ भी नहीं चित्रांजलि और ऋषिका, हमने हाल ही में एक रिपोर्ट्स में ये भी पाया गया है कि आसिम मुनीर जो है अपनी आर्मी को, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी को गाजा में बेच रहे हैं 10-10 हजार में। ऐसा पाकिस्तान की एक डॉलर, $10,000 में बेच रहे हैं। मतलब है कि आसिम मुनीर जो है वो गाजा भेजने के लिए पर सैनिक जो है वो $10,000 की मांग कर, मतलब देखिए आप इनकी शर्मनाक हरकतें देखिए कि ये इतने गिर चुके हैं कि ये अपनी आर्मी को बेचने तक पे आ गए हैं। मतलब इनके लिए पैसा ही सब कुछ है, इनके लिए इंसानियत तो कुछ नहीं पैसा है। ही सब कुछ तो होगा ही ना, जब भुखमरी के हालात है, उनके पास पैसा नहीं है, बर्बादी की कगार पर अर्थव्यवस्था है, तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं लेकिन- है। कंगाली इतनी है, कंगाली इतनी है। हाँ, लेकिन इसके अंदर चित्रांजलि फिर उन्हें बयानबाजी से भी तो बाज आना चाहिए। अरे ना। नहीं एक नहीं तरफ- नहीं नहीं, पाकिस्तान बयान नहीं देगा तो वो जीवित कैसे रहेगा, ये भी तो देखो। पाकिस्तान बयान नहीं देगा तो यार उसको रातों में नींद नहीं आएगी। अब तुम वही देखो तो। ना इतने बड़े बड़े बयान दे रहा है वो, इतने बड़े बड़े और बेतुके बयान। उसको हमारे देश में, इंडिया में कुछ नहीं मिला तो वो हमारे बॉलीवुड स्टार्स को घसीट बिल्कुल रहा है। वही मैं जिक्र करने वाली थी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हाल ही में पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो नेता हैं, उन्होंने कहा है कि सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया और गया है क्यों उनके घोषित देश में। किया जाए वो वजह इसका भी, कोई भी उनके पास कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं है इस चीज का, उनके पास कोई भी इसकी वजह नहीं है, लेकिन बस उनको घोषित करना था और सुर्खियों में आना था। मेरे को लगता है कि मेन उनका मुद्दा यही था कि उन्होंने हमारे इतने बड़े बॉलीवुड स्टार के बारे में ऐसा बोलकर बस उनको सुर्खियों में आना था। लाइमलाइट लेनी। बात सिर्फ इतनी थी कि सलमान खान ने अपने एक बयान में बलूचिस्तान और पाकिस्तान ये दो शब्द अलग अलग बोल दिए। पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन बलूचिस्तान जो है वो ये कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं, हमें अपना अलग देश चाहिए, अपनी अलग सरकार चाहिए। बस सलमान ने यही बयान दिया कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान सब लोग कमा के खाते हैं, सब मेहनत करते हैं। अब यहाँ पर तो सलमान खान ने पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं तारीफ ही की कि वहां भी लोग कमा कर खा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मतलब इस हद तक गिर चुका है कि अब हमारे देश पर वो वैसे तो अटैक कर ही रहा है, अब हमारे बॉलीवुड स्टार्स को भी वो इन सब पचड़ों में घसीट रहा है कि उसे आतंकवादी घोषित करो। अरे अपने आतंकवादियों को तो आतंकवादी घोषित करो ना। अब मतलब हमारे स्टार्स पे आने का क्या ही मतलब है। मतलब खुद आप आतंकवाद को पनाह दे रहे हो। हाँ। अफगानिस्तान आपके साथ कुछ कर रहा है तो इनके जो मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो यूएन में जाकर कहते हैं कि अफगानिस्तान से
ना आतंकवादियों को हटा देना चाहिए। अरे जब आप ही से सवाल पूछा जाता है कि आतंकवाद पाकिस्तान में है तो आप क्यों भागते हैं यूएन आप से? ही तो सबसे पाल बड़ा पोस सवाल कर- तो यही है। हाँ। आप ही तो पाल पोस कर बड़ा कर रहे हो यार, तो फिर कैसे बोल सकते हो आप कि आतंकवादियों को हटा दो अपने अफगानिस्तान देश से? के बारे में सुनने को ये भाई साहब तैयार नहीं है। ख्वाजा आसिफ खुद ये आतंकवादों को पाल रहे हैं और अफगानिस्तान पर ये उंगली उठाते हैं, और जब इन्हीं से यूएन में सवाल पूछा जाता है तो ये भागते नजर आते हैं। क्यों भागते हैं बताएं, जवाब दे कि क्या कर रहे हैं आप आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के अंदर। ये तो पाकिस्तान का हमेशा ही रहा है ना कि वो पीठ पीछे सबकी पीठ में छुरा घोंपता है, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां पर और सारी दुनिया के लोग शामिल होते हैं, सारी दुनिया के नेता होते हैं, वहां ही अपने आप को बेचारा दिखा देता है। अब लेकिन बेचारा दिखने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। जो बीज बोता है ना वही सहता भी है, क्योंकि अगर आतंकवाद का बीज जो है ना वो पाकिस्तान ने बोया है और ये पूरी दुनिया जानती है। वो कितना भी छुपा लेना शिका, वो कितना भी बोल दे कि अगर कि हमने ऐसा नहीं करा, हम तो चाहते हैं कि हमारा देश आतंकवाद मुक्त हो जाए और ये हमारा नहीं है, लेकिन ये सब चीजें जो ये है बयान देते हैं कि आतंकवाद को जड़ से मिटा देना चाहिए, पाकिस्तान वाले बयान देते हैं। हाँ, लेकिन जो तुमने बोया है वही तो तुम पाओगे। तुमने आतंक को ही बोया है, जड़ से कैसे मिटाओगे जब तुम खुद अपनी जड़ों में आतंकवाद को बोते हो? और क्या, और तुम भुखमरी, तुम कह रहे हो एक तरफ तुम्हारे देश में भुखमरी है, लेकिन दूसरी तरफ तुम आतंक को पाल भी तो रहे हो। वो पैसा आतंक को पालने में जा रहा है तो भुखमरी तो होगी ना यार। और ये आतंकवाद को पालने में तो इनका पैसा जा ही रहा है। इनके मंत्री शाही उड़ानों पे जा रहे हैं, कोई जॉर्डन जा रहा है, कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई चीन जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन- तो इनकी शाही उड़ाने जा रही है। लेकिन ये देखो, ये ज्यादा वक्त तक चलने नहीं वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के फिलहाल जो हालात है वो पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है आने वाले कुछ वक्त ही में। अब जिस हिसाब से ने लोन लिया हुआ है आईएमएफ से, मतलब बहुत जल्द ही ये देश एकदम बर्बाद होने वाला है। क्योंकि अगर आईएमएफ ने एक बार एक लाइन वो डेडलाइन दे दी कि भाई हमारा लोन चुकाओ, तो कितने ही वक्त में चुका पाएगा? मुझे नहीं लगता कि बहुत कम टाइम। मुझे लगता है कि चित्रांजलि, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जगह जगह पर अपनी जो है टेंशन्स बढ़ा रखी हैं, अफगानिस्तान से ले लो, इंडिया से ले लो या फिर बलूच से ले लो, अपने ही जो है घर में उसने ये हरकतें कर रखी हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो दिन दूर भी नहीं है कि पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा और एक सिर्फ नाम रह जाएगा कि एक देश था पाकिस्तान। एक था पाकिस्तान, बिल्कुल, हाँ, एक था पाकिस्तान। ये काफी अच्छी लाइन लग रही है शिका, क्योंकि हरकतें ही ऐसी हैं जो आगे का इनका फ्यूचर भी बयां कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दुनिया ये देख पा रही है कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उससे कहीं ना कहीं वो आगे जाके गायब भी हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ टेंशन चल रही है, इंडिया के साथ टेंशन चल रही है, ट्रंप के साथ भी सिर्फ तब तक बन रही है जब तक ट्रंप की चापलूसी कर रहा है शहबाज अच्छा, शरीफ को। चापलूसी करने में पाकिस्तान सबसे आगे, ट्रंप की कर रहा है, जिनपिंग की कर रहा है, सऊदी की कर रहा है, कतर की भी कर रहा है ना, और टर्की की भी कर रहा है। तो तुम ये देखो 6-7 देशों की चापलूसी कर रहा और है, अंतर्राष्ट्रीय मंच हाँ, पर बेइज्जती भी करा रहा है, वो इग्नोर बेइज्जती भी किया जा रहा वो है। ठीक है, वो तो होनी है उसकी। जिस हिसाब की पाकिस्तान की हरकतें हैं, जिस हिसाब की हरकतें पाकिस्तान के मंत्री करते हैं, वो तो होनी ही है। लेकिन चापलूसी का लेवल देख रही हो तो, लेकिन इन जिनपिंग सबका- के साथ हाथ मिलाते इन हैं। सबका कुछ निकलने भी वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी देश पाकिस्तान की उस हद तक मदद करेगा ही नहीं। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो सबकी चापलूसी करके और थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, वही कटोरा लेने वाली जो आदत वो बन चुकी है। मुझे एक लाइन याद आ रही है, हाँ, कहो please। कटोरे से ना मुझे वो याद आ गया, एससीओ समिट हुई थी और सारे देश के जो नेता थे वो मौजूद थे वहाँ पे। एक फोटो वो हुआ था पूरा एससीओ समिट के साथ। तो क्या होता है कि जो पुतिन है वो जिनपिंग के साथ जा रहे होते हैं, तो शहबाज शरीफ आते हैं, बड़ा भाग के आते हैं पुतिन के साथ हाथ मिलाने। तो वो जो वीडियो वायरल हुआ ना, उसमें लोगों ने इस तरीके के से काफी चीजें आई। वीडियोस वायरल हुए हैं कि एक में तो ये भी है कि पीएम मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, बात कर रहे थे पुतिन से, जा और- रहे होते हैं वो, हाँ, वो जा रहे होते हैं बात करते हुए, और एक साइड में खड़े होकर बस अपनी आईबॉल हिलाते शहबाज शरीफ दिखते हैं, और वो उन्हें बहुत funny काफी था वो यार। कोट भी किया जाता है कि भाई तुम्हारे अंदर अगर दम ही नहीं है, तुम सिर्फ बड़बोली बातें कर सकते हो और धमकियां एक दे तरफ सकते हो, हाँ। हाँ, धमकियां दे सकते हो, कंगाली तुम्हारे देश में फैल रही है, तो तुम ये सब करते ही क्यों? जब तो तुम वही है ना, इन सब चीजों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पाकिस्तान चाहे किसी की भी चापलूसी कर ले, कोई भी पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा, क्योंकि हर देश अपने आप में वैसे भी उलझा हुआ है। हर देश को आगे बढ़ना है, हर देश को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो कोई तरक्की क्यों- देखनी है। अच्छा, तरक्की देखनी है। एक बात मुझे ना भावना याद आ रही है, पुतिन का जिक्र तुमने कर दिया, तो मुझे एक चीज याद आ रही है कि एक वीडियो और वायरल हुआ था, हालांकि वो पुराना वीडियो था, जिसमें पुतिन बैठे होते हैं और ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बैठे होते हैं। तो तुम देख रहे हो शहबाज शरीफ को ना वो माइक लगा रहे थे या कुछ लगा रहे थे, उनसे वो तक नहीं लगाया जा रहा था। तो उसको लेकर भी सोशल मीडिया जो था वो पूरी तरीके से
मतलब एक मजाक फॉर्म अच्छे से बन रहा। तो यानी आप बयान देने में तो इतने माहिर है, इतने बड़े बड़े बेतुके बयान आकर देते हैं, और आप एक वो माइक या फिर जो भी था वो आपसे लगाया क्योंकि जा नहीं इशिका रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा तो कहा जाता है ना कि मतलब मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जाता है, दावे किए जाते हैं कि पाकिस्तान में कोई सत्ता ऐसे नॉर्मली सेलेक्ट नहीं होती, वहां पर बहुत ही पॉलिटिक्स अपने आप में ही, मतलब कि जनता के भरोसे कोई वहां पे सत्ता सेलेक्ट नहीं होती। अब ऐसा भी कहा जा रहा है, अब हाल ही में ये भी कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर और जो शहबाज शरीफ है उन्होंने तय कर लिया है कि आने वाले सालों तक वो लगातार जो है अपनी सत्ता में अपना शासन कैसे चला सकते हैं, वो भी उसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि आम जनता क्या चाहती है, आम जनता मर रही है भूख के मारे, कंगाली फैल रही है उनके देश में, उनको आगे कैसे बढ़ना है, अगर वो चाहती होती ना भावना, अगर ये लोग सच में चाहते होते कि कंगाल है ये है, तो ये बेतुके गीदड़ भपकिया और बेतुके बयान नहीं दे रहे होते। शांति वार्ता में बैठकर इनके मंत्री अफगानिस्तान को चेतावनी देते हैं कि अगर इस्लामाबाद पर तुमने कुछ करा तो हम ये कर देंगे, अफगानिस्तान पलटकर जवाब देता है। तो अब शांति वार्ता में आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, चेतावनी पे चेतावनी दिए जा रहे हैं, तो कैसे युद्ध रुकेगा? अभी देखना तो यही होगा ना कि चलो ठीक है, अफगानिस्तान के साथ उसका युद्ध चल रहा है और अब अफगानिस्तान के साथ शांति वार्ता का कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। पाकिस्तान की सरकार जो है वो बिल्कुल भी अपनी आवाम के बारे में नहीं सोच रही है कि इस युद्ध का जो गोलीबारी हो रही है, जो भी हमले हो रहे हैं, इसका असर पाकिस्तान की जनता पर पड़ रहा है। अरे उन बेचारे लोगों का क्या ही कसूर है, मतलब जो उन्हें खाने के लिए सब्जियां नहीं मिल रही हैं, उन्हें आटा नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से कभी बाज आ ही नहीं सकता। शायद हर देश ये बात समझता है कि पाकिस्तान पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। और वो कहते हैं ना चित्रांजलि के गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है, तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो आवाम है, वो कहीं ना कहीं गुड़ की तरह पिसती चली जा रही है, वो कहीं ना कहीं उस चीज में पिसती चली जा रही है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर परेशान है। आटा, टमाटर, किसी चीज को भी ले लो, वहाँ पे कंगाली छाई हुई है और रेट्स जो है वो आसमान छू रहे हैं, क्योंकि कोई एक जो आम जनता होगी ना, वो 1000 रुपए किलो आटा खरीदने के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। 700 रुपए किलो टमाटर मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है। और यार एक बात है कि इशिका देखो कि टमाटर जो है, जो ये चीजें हैं, ये चीजें जो है नेसेसिटी हैं। टमाटर को कोई छोड़ नहीं सकता, टमाटर के बिना सब्जी नहीं बनती है, आटे के बिना रोटी नहीं बनती है। और बहुत ही कम, मेरे को लगता है कि अगर हम अपने भी देश की बात करें तो बहुत कम लोग जो होंगे कि जो गेहूं का आटा नहीं खाते होंगे। मेनली जो है वो गेहूं का आटा ही खाया जाता है। ये तो हर घर की जरूरत है ना, गेहूं का आटा, गेहूं की रोटी हर घर की जरूरत है। ये नेसेसिटी है, और अगर नेसेसिटी ही पाकिस्तान नहीं दे पा रहा है अपनी आवाम को, तो वो अपने आप में उसके लिए शर्म की बात है। और ये देखो ना कि ठीक है, पाकिस्तान जो कर रहा है, वहां की आवाम को भी पाकिस्तान की सरकार का असली चेहरा नजर आ रहा है। कुछ वक्त पहले ही एक मौलवी की एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, जिसमें वो मौलवी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब वो कगार में थे, जब वो गिरफ्त में थे वहां की सेना के, तब सेना ने उन पर ऐसे जुल्म किए थे, ऐसे अत्याचार किए थे, तब उन मौलवी ने और उनके साथ बाकी जो मौलवी थे उन सब ने कसम खाई थी कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो वो पाकिस्तान नहीं, वो भारत की जनता का साथ देंगे, भारत की सेना का साथ देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वहां की जो आवाम है, वहां की जो जनता है, वो भारत के साथ होती जा रही है। अब पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए कि उसे जल्द से जल्द अफगानिस्तान के साथ शांति वार्ता स्थापित कर लेनी चाहिए। शांति का एक चीज मुझे बोलनी है, पाकिस्तान को कितना भी बोलो, पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान दोगलेपन की हदें पार कर चुका है, हर देश जानता है पाकिस्तान कितना। अच्छा इशिका, एक सवाल मेरा आ रहा है कि हरा धनिया जो होता है वो सब खाते हैं, मुझे लगता है कि चित्रांजलि आप भी खाती होंगी, भावना आप भी खाती होंगी, हर कोई हरा धनिया खाता है, हम फ्री में भी ले आते हैं कि भैया सब्जी के साथ डाल दो। पाकिस्तान में हरे धनिये का प्राइस इतना ज्यादा है कि लोग अब उसे भी नहीं खरीद रहे हैं। अब बताओ। हाँ, तो कैसे ही खरीदेंगे यार, वहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मतलब आप हरे धनिये जैसी सब्जी भी आप नहीं खरीद पा रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप अपने देश के लोगों के लिए? हरा धनिया बड़ी बड़ी तो बातें फिर भी करने से चीजें नहीं अगर होती इशिका देखा जाए ना, तो हरा धनिया तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन टमाटर और आटा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला कि टमाटर और आटे के अलावा अभी सारी सब्जियां जो है वो वहाँ पे महंगी है। वही सब कुछ महंगा हो चुका है। अगर बहुत जल्द अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ शांति स्थापित नहीं की तो हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं, जनता बहुत बुरी तरह से पिसने वाली है। चित्रांजलि, आपने बोला कि क्या कहते हैं, वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के लोग, कुछ लोग जो है वो भारत आना चाहते हैं। ये इस बात का प्रूफ जो है ये भी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब जो नापाक हरकत की पाकिस्तान ने, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर किया। ऐसे में गुस्से में आकर जो ये भी बोला गया इंडिया की तरफ से कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो जाएं यहाँ से, वो जाएं। तो धीरे धीरे आपने भी देखा होगा उस टाइम की जो वीडियोस थी, जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पर आकर रह रहे थे, वो कितने परेशान थे। वो बॉर्डर पर इतना
रोए हैं, उन्होंने सरकार को गुहार लगाई है कि नहीं हमें पाकिस्तान नहीं जाना। तो मतलब इस हद तक पाकिस्तान की हालत बुरी है कि जो लोग भारत आ चुके थे वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाह रहे थे। तो इस हालत तक पाकिस्तान जो है वो गिरता चला जा रहा है, उसका ग्राफ जो है वो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। अच्छा, कंगाली इतनी है कि ट्रॉफी भी नहीं थी। हाँ मतलब जो भी है, देखो अब सब बातों की सिर्फ मोहसिन एक- नकवी, हाँ हाँ एक यही उन्हें बात उस इंसान को कौन भूल सकता है भाई। अब ठीक है, सब बातों की यही बात है कि अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ शांति कब स्थापित करता है, कब वहां की जनता को राहत मिलती है। तो दोस्तों इस पर लेकर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध को लेकर, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को लेकर, टेंशन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कंगाली इस कदर पाकिस्तान में छा चुकी है कि अब पाकिस्तान चाहे भी तो उससे बाहर नहीं निकल सकता। कितना भी लोन ले ले, कितना भी लोन ले ले, पाकिस्तान कंगाल ही रहेगा, क्योंकि वहां की जो ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनको शाही उड़ानों से और आतंकवाद को पनाह देने में ज्यादा उच्च लगता है, इनको ज्यादा इनको मजा आता है, बजाय इसके कि अपनी जनता पर पैसा लगाए। तो पाकिस्तान कंगाल रहेगा। हालांकि बिल्कुल। और लास्ट में मैं ना अपनी जनता पर ही छोड़ूंगी चित्रांजलि इशिका कि आप लोग बताओ कि जिस भी हमने मुद्दे पर डिस्कशन करा, आप इस बारे में आपकी क्या कुछ राय है? क्या आप भी यही मानते हैं कि कंगाल पाकिस्तान जो है वो सुधर नहीं सकता? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और आप हमारी ये खास पेशकश खबर पर चर्चा देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।